प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भाषा एवं व्याकरण के बारे में पहला चैप्टर पढ़ा। आज हम उसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपके समक्ष लेके आए हैं। आशा करते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। तो आइए हमारे प्रश्नों की हल की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निशान या चिन्ह सही विकल्प पर राइट, ये किसका है? सही का निशान या चिन्ह अपने को लगाना। ठीक है। पहला का हमारा प्रश्न क्या है? हम अपने मन के भावों को दूसरों को समझाते हैं। जब हमारे मन में कोई बात होती है तो हम जो उस बात को अगर दूसरों को समझाते हैं तो कौन से तरीके से समझाते हैं? इसमें 3 तरीके दे रखे, उनमें से जो सही है उसको हमें बताना है। तो पहला भाषा के द्वारा, दूसरा लिंग द्वारा, तीसरा वचन द्वारा। हम अपनी बात या मन के भाव दूसरों को किसके माध्यम से समझाएंगे बेटा? भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव को समझाएंगे। तो इस प्रकार यह हमारा पहला प्रश्न है। और पहले प्रश्न का क वाले का पहला जो है भाषा द्वारा, उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में आपको राइट को टिक करना है। ठीक है। तो दूसरा हमारा प्रश्न ख वाला देखो, भाषा के कितने रूप हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 3 4। वैसे तो भाषा के हमने 3 रूप देखे थे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला है, इसीलिए हम भाषा के केवल 2 रूप मानेंगे। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। तो प्रश्न संख्या 1 के सामने, ऑप्शन 1 के सामने एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आपको राइट का टिक लगाना। किसी भाषा को लिखने का ढंग, हमारा तीसरा प्रश्न, किसी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? तीसरा प्रश्न क्या है बेटा? देखो, किसी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? तो किसी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग, हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला भाषा, दूसरा लिपि, तीसरा व्याकरण। और हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसको हम लिपि कहेंगे। तो दूसरे ऑप्शन के सामने वाले बॉक्स में आपको राइट का निशान लगा देना। तो इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को हल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। दूसरा हमारा प्रश्न है, हमें इन भाषाओं की लिपियों को लिखना है। तो पहला हमारा है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा की हमारी जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी। कौन सी होती है बेटा? देवनागरी। पंजाबी भाषा की, दूसरा हम उर्दू की बात करें तो उर्दू की हमारी जो भाषा है उसकी लिपि होती है फारसी। कौन सी होती है? फारसी। तीसरी हमारी भाषा है पंजाबी, और पंजाबी की जो लिपि होती है बेटा गुरुमुखी। कौन सी होती है बेटा? गुरुमुखी। चौथी हमारी भाषा है अंग्रेजी, और अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। कौन सी होती है बेटा? रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला हमारा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भाषा?
हमारे विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। हमारे विचारों का आदान प्रदान, हम जो विचार आदान प्रदान करते हैं या अपने विचार दूसरों को बताते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। हमारे विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता। तो ये हमारा क का उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं भाषा के? ये ख का उत्तर। भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि का हम अपना उत्तर लिखेंगे। तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा, भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। ये ग का उत्तर। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता। अगला हमारा प्रश्न है, व्याकरण से आप क्या समझते? तो हमारा उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये देखिए आपकी पुस्तक में, अगर हम लिखें तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? भाषा को बोलने, पढ़ने एवं लिखने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण से हम क्या समझते हैं कि भाषा को लिखने के जो नियम हैं, या चाहे हम किसी भाषा को बोले, पढ़े या लिखे, तो उसके लिए जो नियम बने हैं उन्हीं को हम व्याकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, आप देखिए ध्यान से। भाषा से संबंधित शब्द सीढ़ी को पूरा करना। यहाँ पर शब्द सीढ़ी दे रखी है और उस शब्द सीढ़ी को हमें भाषा से पूरा करना है। जैसे प दे रखा है, तो प से पंजाबी, सामने पंजाबी। उसके बाद गुजराती, मराठी, गुजरात में जो भाषा बोलते हैं गुजराती, और महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, ये अलग अलग भाषाएं। और तमिल, तो ये हमारे चैप्टर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।
और हमारे पढ़ाने का तरीका भी आपको कैजुअल अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का।